हेलो एवरीवन, मैं हूँ गैरी और ठंडियों का मौसम एक आध 2 महीनों में आ ही रहा है। उसी के साथ क्रिसमस भी आ रहा है जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा मनाया नहीं जाता। और वहीं पे ऑन द अदर हैंड मार्वल ने हॉकाई का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। ट्रेलर नहीं बट एक तरीके से टीज़र ही कह सकते हैं। नॉर्मली टीज़र से इतनी अच्छी प्लॉट की आइडिया नहीं लगती, जैसे कि इस स्टोरी में विलन कौन होगा और उसके मोटिव्स क्या होंगे। बट मुझे जितना समझ में आया मैं उतना एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो भाई, जब भी किसी भी सीरीज या किसी मूवी का ट्रेलर आता है तो हम पहले कैरेक्टर के लुक्स पे ध्यान देते हैं। लुक्स इन द सेंस उस स्पेसिफिक कैरेक्टर का आउटफिट, क्योंकि उसी से सीन्स को अरेंज करने में और सिचुएशन को समझने में मदद मिलती है। तो टीजर के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन यानी अपना हॉकाई अपने फैमिली के साथ डिनर पर बाहर आया हुआ है, वो भी लिटरली ब्लिप के बाद। बट बेचारे हॉकाई का किसी ने ऑटोग्राफ लिया ही नहीं। अब ठीक उसी के बाद हम स्टीव रॉजर्स को डेडिकेटेड रॉजर्स द म्यूजिकल नाम का एक लिमिटेड टाइम फेस्टिवल की तरह कुछ देखते हैं, जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका के मेमोरियल की तरह होता है। बट ट्रेलर में एक और सीन है जो कि रॉजर्स द म्यूजिकल के अंदर से है, जहाँ पे एवेंजर्स की काइंड ऑफ पैरोडी हो रही है। सच में बताओ तो बीच वाला मुझे होमलैंडर लग रहा था। टीजर के अकॉर्डिंग क्लिंट बाद में घर जाता है और न्यूज के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि रोनिन के नाम के नीचे कोई और बहुत ज्यादा दहशत फैला रहा है। बट एंड गेम के 5 सालों में क्लिंट ने रोनिन का टाइटल लिया था, तो ये रोनिन के कॉस्ट्यूम में नया बंदा है कौन? इट टर्न्स आउट कि वो कोई बंदा नहीं पर बंदी है। तब हमें पता चलता है कि केट बिशप रोनिन का टाइटल लेके रखी थी। अब अकॉर्डिंग टू मी, केट बिशप रोनिन का टाइटल लेके अंडरवर्ल्ड के आदमियों के साथ टक्कर ले रही थी, जो कि बहुत रिस्की होता है और हॉकाई उसे रोकने जाता है। और फिर उनकी मुलाकात होती है और फिर हॉकाई को पता चलता है कि ये तो केट बिशप है। इट टर्न्स आउट कि क्लिंट केट को बचाते बचाते थोड़ी सी मार खा लेता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है, जो कि हम इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं। अब शायद से ऐसा हो सकता है कि केट किसी बड़े लफड़े में फंस गई है। जो कोई भी सीरीज का विलन होगा उसका श्योरली क्लिंट के साथ कुछ ना कुछ तो पर्सनल चक्कर होगा ही। इसी तो लिए क्लिंट केट की मदद कर रहा है, नहीं तो है वो बड़ा सख्त लौंडा। और इसी के अगले दिन क्लिंट अपने फैमिली को कॉल करके बताता है कि उसे 2-3 और दिन लगेंगे। मेन स्टोरी तो उन्हीं 2-3 दिनों पे रिलाई करेगी। अरे यार, बेचारे की हालत तो देखो कितनी बुरी तरह से पिट गया है। फिर रात को क्लिंट निकलेगा अपने मिशन पे अकेले, और क्लिंट केट को आने से श्योरली मना करेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से भिड़ना कोई बच्चों की चीज नहीं है। बट तब क्लिंट को पकड़ लिया जाएगा और उसे कुर्सी पे बांध दिया जाएगा। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि उसके सिर पे जो चोट लगी थी उसके बैंडेजेस इस सीन में भी दिख रहे हैं। बट फिर केट आके क्लिंट को बचाती है और हमें एक और एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। बट दिस टाइम मार्वल का लोगो देख के मुझे बुलजाई की याद आ गई थी, और वो भी हॉकाई का बहुत बड़ा राइवल रहा है कॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू मी, जो कोई भी ट्रेलर में सीन्स है जहाँ पे हॉकाई ने जेम्स बॉन्ड की तरह कपड़े पहने हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस सीरीज में, क्योंकि 40% ऑफ द एक्शन सीन्स इसी सूट में थे, बस ऊपर का कोट निकाला गया था। बट इस बार ट्रेलर में हमने एको के कैरेक्टर को नहीं देखा, विच इज मोस्ट लाइक टू अपीयर इन हॉकाई सीरीज। अब ये सब था जो कुछ भी मैं समझ पाया ट्रेलर से। अगर आपने भी टीजर में कुछ सही नोटिस किया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके हॉकाई की सीरीज को लेके क्या व्यूज है वो भी जरूर बताना। तब तक के लिए बी अ सुपर हीरो।